नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा सावर पर। आज मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेके आया हूँ। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है। प्री शिक्षा शास्त्री टेस्ट और 4 वर्षीय प्री शास्त्री शिक्षा शास्त्री टेस्ट 2020 की एक अधिसूचना जारी की थी जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर ने। क्या था, द्विवर्षीय शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड शास्त्री शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम को पहले समझिए। ये होता क्या है कि 2 वर्षीय जो शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम है, ये सामान्य शिक्षा विभाग में जिस तरह से बीएड होती है उसी प्रकार से संस्कृत विभाग में शिक्षा शास्त्री होती है। और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स जो सामान्य विभाग में अभी बीए बीएड या बीएससी बीएड होने लगा है, उसी प्रकार से जिनके संस्कृत विषय होता है वो शास्त्री शिक्षा शास्त्री 4 वर्ष में कंप्लीट कर सकते हैं। ये इंटीग्रेटेड कोर्स रूप में ये नया कोर्स चालू हुआ है जो पिछले साल भी हुआ था। उसमें पिछले साल भी एडमिशन हुए थे। पिछले साल राजस्थान में लगभग 5 कॉलेज थे, उनमें सीट अलॉट हुई थी। तो इसके बारे में इस बार जगत गुरु रामानंदाचार्य जो कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, उन्होंने ये अधिसूचना भी जारी की है। तो अपन इन दोनों चीज़ों के लिए, दोनों परीक्षाओं के लिए जो पात्रता है, वो पात्रता अपन सबसे पहले जानकारी करते हैं। तो पात्रता सबसे पहले अपन पीएसएसटी के बारे में जानकारी करते हैं। जो प्री शिक्षा शास्त्री टेस्ट है 2 वर्षीय, उनके बारे में पात्रता क्या हो सकती है। तो अपन देखते हैं कि शास्त्री या आचार्य। देखो, सबसे पहले विद्यार्थी को क्या होना जरूरी है, यदि वो शास्त्री है या आचार्य है। आजकल ये या लगा दिया है, पहले शास्त्री ही एप्लीकेबल हुआ करते थे, लेकिन अब शास्त्री या आचार्य जिसमें भी 50% या 45% होते हैं, जो अभी मैं बताऊंगा किस कैटेगरी में कितने प्रतिशत चाहिए वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो शास्त्री या आचार्य हो, जिनमें मतलब शास्त्री और आचार्य वालों के निश्चित रूप से परंपरागत रूप से संस्कृत होती ही होती है, या फिर स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षा संस्कृत विषय सहित अर्थात बीए या एमए में संस्कृत विषय हो, वो लोग, वो विद्यार्थी इस प्री शिक्षा शास्त्री टेस्ट पीएसएसटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल समझ में आ गई होगी आपकी बात। जिसने शास्त्री या आचार्य किया हो या फिर बीए या एमए किया हो, लेकिन बीए या एमए में संस्कृत होना अनिवार्य है, आपकी बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब बात आती है प्रतिशत कितने चाहिए। यदि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो उनको न्यूनतम 50% तो चाहिए ही चाहिए। 50% से 1 अंक भी कम स्वीकार्य नहीं होगा। और उसी प्रकार से एससी एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, विधवा, तलाकशुदा महिलाएं, बाकी सभी कैटेगरी के लिए 45% अंक अनिवार्य जरूरी हैं। 45 से 1% या 1.1% भी बिल्कुल भी कम बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगा, वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो आप पीएसएसटी के बारे में बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि पीएसएसटी प्री शिक्षा शास्त्री टेस्ट क्या होगा। आगे चलते हैं हम प्री शिक्षा शास्त्री टेस्ट अर्थात पीएसएसएसटी, ट्रिपल एस है इसमें, ठीक है। तो प्री शिक्षा शास्त्री शिक्षा शास्त्री टेस्ट का जो है इंटीग्रेटेड कोर्स कहेंगे इसे। 4 वर्ष में 12वीं के बाद अगर इसमें अपन भर्ती हो जाते हैं तो 4 वर्ष में हम बिल्कुल शास्त्री और शिक्षा शास्त्री करके निकल सकते हैं। अगर अपन अलग अलग करें तो शास्त्री में 3 वर्ष लगते हैं और शिक्षा शास्त्री अर्थात बीएड में 2 वर्ष लगते हैं। इस तरह से अलग अलग करने में 5 वर्ष लगते हैं। और अगर अपन इस इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं और अपना अगर नंबर आ जाता है तो अपन 4 साल में ही बिल्कुल बीएड और बीए दोनों अर्थात शास्त्री और शिक्षा शास्त्री दोनों कंप्लीट कर लेते हैं। बिल्कुल सामान्य विभाग की तर्ज पे ही ये बिल्कुल कार्य हो रहा है। सामान्य में जिस प्रकार से बीएससी बीएड बीए बीएड हो रही है, उसी प्रकार से ये बिल्कुल संस्कृत शिक्षा में भी ये लागू हो चुका है। तो इसकी पात्रता क्या है वो अपन देखते हैं। सामने स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा कि वरिष्ठ उपाध्याय होना अनिवार्य है। यदि वरिष्ठ उपाध्याय होता है तो बहुत बढ़िया बात है। या फिर सीनियर सेकेंडरी, सामान्य शिक्षा में जो 12th होती है उसमें सीनियर सेकेंडरी पास हो, और लेकिन सीनियर सेकेंडरी में संस्कृत होना अनिवार्य है, बिल्कुल ज़रूरी है। एक विषय संस्कृत साहित्य होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो संस्कृत साहित्य नहीं होता, आर्ट्स में जैसे संस्कृत आती है संस्कृत साहित्य होता है, तो आप इस टेस्ट के लिए एप्लीकेबल है, आप आवेदन कर सकते हैं।
तो संस्कृत विषय होना बिल्कुल समझ रहे हैं कि ये जो दोनों परीक्षाएं हैं, दोनों टेस्ट हैं, ये उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए हैं जिनके संस्कृत से किसी न किसी प्रकार से उसका संस्कृत से संबंध है, पढ़ाई में संस्कृत से उनका संबंध है, उन्हीं के लिए ये परीक्षाएं हैं। तो आप समझ रहे होंगे इसमें भी सेम प्रकार से जो वर्ग जो अभ्यर्थी हैं उनके वर्ग में प्रतिशत जो है, प्रतिशत की पात्रता सेम ही है कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50% और बाकी जितने भी SC ST OBC जितने भी हैं दिव्यांग वगैरह, तो उनके लिए सबके लिए 45% अनिवार्य अंक लाना जरूरी है। ये 45 और 50 किस में चाहिए? बिल्कुल वरिष्ठ उपाध्याय या सीनियर सेकेंडरी में चाहिए। सीनियर सेकेंडरी में संस्कृत होना अनिवार्य है। तो इन दोनों में बिल्कुल साफ लिखा हुआ नीचे कि नोट कर लगा हुआ है कि एक अंक भी, एक पॉइंट भी कम स्वीकार्य नहीं होगा। तो इन दोनों परीक्षाओं के लिए अभी हाल ही में 31 तारीख को कॉलेज ने, विश्वविद्यालय ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। वैसे पहले एक नोटिफिकेशन जारी हो गया था मार्च में, और इनके जो आवेदन थे अप्रैल में लिए जाने वाले थे, लेकिन कोरोना लॉकडाउन के कारण न तो एग्ज़ाम हुआ, न आवेदन लिए, न कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी जो अब नए सिरे से अपन इसका वापस आवेदन लिए जा रहे हैं, उसके बारे में अभी अधिसूचना जारी हुई है, उसके बारे में मैं आपको आगे बता देता हूँ। तो अपन देखते हैं आगे। जो अभी 31 अगस्त को इस एक विज्ञप्ति जारी की है संस्कृत विश्वविद्यालय ने, प्री शिक्षा शास्त्री, प्री शास्त्री शिक्षा शास्त्री और प्री शिक्षाचार्य। अभी ये शिक्षाचार्य और जोड़ा है। शिक्षाचार्य मतलब होता है एमएड, जो संस्कृत से एमएड होती है उसे प्री शिक्षाचार्य 2020 टेस्ट का है। तो उसके लिए सभी के इन तीनों जो परीक्षाएं हैं, इन तीनों परीक्षाओं के लिए आवेदन की उपलब्धता है वो साफ दे रखी है। 7/9/2020 अर्थात 7 सितंबर 2020 से ये आवेदन शुरू हो जाएंगे, और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 1/10/2020 अर्थात 1 अक्टूबर 2020 तक ये आवेदन चलेंगे। अर्थात लगभग 23-24 दिन ये आवेदन आपके उपलब्ध रहेंगे। इस दरमियान आपको ये आवेदन कर देना है अपनी पात्रता को जांच करके कि आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं कि नहीं है। मैंने अभी समझाया ही था। तो आप इन तारीखों का ध्यान रखेंगे। तो जब से आवेदन चालू होंगे तो मैं बहुत जल्दी आपके लिए अगला वीडियो लाऊंगा। उसमें इसके परीक्षा से संबंधित जो भी आपका सिलेबस है और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, किस प्रकार के से अपन इसकी तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। इस परीक्षा से संबंधित और भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से लिखें, तो मैं आपको निश्चित रूप से उसका उसमें बिल्कुल कोई शंका समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो जो भी संस्कृत के विद्यार्थी हैं वो उनको ये दो वर्षीय शिक्षा शास्त्री, अगर किसी ने शास्त्रीय शिक्षा शास्त्री कर रखा है, या फिर कोई 4 वर्षीय जो 12th करके अभी वरिष्ठ उपाध्याय करके फ्री हुए हैं, या सीनियर सेकेंडरी में संस्कृत है, अगर वो बिल्कुल उन अभ्यर्थियों को इसमें फार्म भरना चाहिए और बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन इसके लिए आपको करने चाहिए। फिर भी कोई समस्या है, कोई जानकारी और अगर आपको ज़्यादा चाहिए जो मैं इस वीडियो में नहीं दे पाया हूं, तो आप कमेंट में ज़रूर डालना। मैं आपका बिल्कुल पूरी तरह से आपको संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें हमारे वीडियोज़ को। ठीक है, और बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।